नमस्कार दोस्तों, आज आपको अहोई अष्टमी के महत्व, पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह दिन चंद्रमा की घटती अवधि के 8वें दिन मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू त्योहार के तहत हर साल भारतीय महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और कल्याण के लिए मनाया जाता है। यह दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी पर हर वर्ष दिवाली से 8 दिन पहले मनाया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन माताओं का त्योहार है। यह उत्तर भारत में अधिक लोकप्रिय है। परंपरागत रूप से मां अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पूरा दिन उपवास रखती हैं। अनंत काल से इन अनुष्ठानों को ढाला गया है और माताएं आज बेटे और बेटियों दोनों के लिए ये दिन मनाती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक के हिंदू महीने में मनाई जाती है, जो सितंबर और अक्टूबर के बीच आती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 7 से 8 दिन पहले का दिन होता है। इस वर्ष ये 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी के मुहूर्त का समय, अष्टमी तिथि की शुरुआत दोपहर 12:49 28 अक्टूबर 2021 से लेके अगले दिन दोपहर 2:09 29 अक्टूबर 2021 का होगा और अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त शाम 5:02 से शाम 6:17 तक 28 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। पूजा की विधि इस प्रकार है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं, स्नान आदि कर पूजा की थाल सजा के पूजा करने के लिए मंदिर जाने से पहले जलपान करती हैं। अपने बच्चों की भलाई के लिए निर्जल उपवास रखने का संकल्प लेती हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले पूजा की तैयारी की जाती है। परंपरागत रूप से अहोई मां या अहोई भगवती का चित्र साफ दीवार पर बनाया जाता है। चित्र के बाईं ओर पानी का एक कटोरा, अधिमानतः मिट्टी, रखा जाता है और सिंदूर में डूबा हुआ धागा कटोरी के चारों ओर बांधा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह बांधते समय मुड़े नहीं, और धागे के सिरों को हल्दी में डुबोया जाता है और भोग प्रसाद बनाकर मां का आवाहन किया जाता है। हलवा, पूरी, चना, ज्वार और अन्य खाद्य सामग्री की एक थाली में रखकर साथ में कुछ सिक्के भी रखे जाते हैं। कुछ महिलाएं पूजा करते समय पीढ़ियों से संबंधित चांदी या सोने के सिक्कों से बनी पारंपरिक माला मां के सामने रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी परिवार में किसी नए सदस्य का जन्म होता है तो माला में एक सिक्का जोड़ा जाता है। वही माला हर साल अहोई अष्टमी पूजा के लिए प्रयोग की जाती है। परिवार की एक बुजुर्ग महिला अहोई माता की कथा सबको सुनाती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक माँ और उसके 7 पुत्रों की कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु और समर्पित महिला रहती थी और उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत करवाई और दीपावली के उपलक्ष्य में पूरे घर को सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ इन सभी घटनाओं को अपने दुर्भाग्य से सहसंबद्ध किया।
एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने पूरी घटना का वर्णन कर दिया कि कैसे उसकी गलती से शावक को मारने का पाप किया। वृद्ध ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती जी देवी जो पार्वती माँ का एक स्वरूप है, उनका शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करें। उन्हें देवी अहोई के लिए उपवास रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का मुंह खींचा और उपवास किया और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। इस दिन माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना और उपवास करती हैं। कथा समाप्त होने के बाद बच्चे कुंडी खड़काकर अहोई माँ से प्रसाद मांगते हैं। उनकी माँ बारी बारी प्रसाद देती है और सिक्के वितरित किए जाते हैं और फिर शाम को तारा देखकर उपवास का उद्यापन करती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो के लिए तथा भगवान जी से जुड़ी वीडियोज के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपका सब कुछ मंगलमय हो। जय अहोई माँ।